कांग्रेस नेता A.K. एंटनी ने कहा है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक दूसरे के पूरक हैं। देश जब आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूरे भारत के निर्माण की एक नींव रखी। उसके बाद जब जब पार्टी गहरे संकट में आई, देश संकट में आया, तो कहीं न कहीं नेहरू गांधी परिवार का योगदान इस देश के निर्माण में बहुत ज़्यादा है। और जिस परिवार से 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री रहेंगे, किसी भी पार्टी के अंदर एक्सेप्टेंस नेचुरल हो जाती है। और नेहरू गांधी परिवार के सोचने का जो तरीका है वो आइडिया ऑफ इंडिया के बहुत निकट है। आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू जी का था। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। नेहरू गांधी परिवार के लोग वो इन लोगों में कोई फर्क नहीं देखते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी नागरिकों को एक श्रेणी से देखते हैं। नंबर 1 यही कांग्रेस की विचारधारा है। नॉर्थ ईस्ट की रहन सहन, संस्कृति, बोली भाषा अलग है। उत्तर भारत का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है। तो जो एक खास कल्चर से डेवलप हुआ आदमी जब निकल के आता है तो पूरे राष्ट्रव्यापी व्यक्तित्व उसका तैयार नहीं हो पाता है। नेहरू गांधी परिवार के लोगों का एक्सपोजर इंटरनेशनल है। इस देश की पूरी तरह से चीज़ों को लोग समझते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला। वहाँ लोग नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ ठीक से इंट्रोड्यूस भी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को राष्ट्रीय विकल्प माना जाता है। और कांग्रेस को नेतृत्व करने के लिए नेहरू गांधी परिवार के लोगों को उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उनकी सोच राष्ट्रव्यापी है, सभी वर्गों के लिए समान है। खास तौर पर इस देश का जो वंचित तबका है, गरीब तबका है, उसके लिए उनका अलग तरह का सॉफ्ट कॉर्नर है कि इनको विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए। और वो पॉलिसीज में भी कांग्रेस के दिखाई देता है। इसलिए कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन और कई बहुत सारे अध्यक्ष गैर कांग्रेसी रहे हैं। जब जैसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं उसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष बनते रहे हैं। उनका पार्टी की लीडरशिप अलग अलग लोगों के हाथ में जाती रही है। आज पार्टी को एकजुट समेट के रखने की आवश्यकता है। उस परिवार का थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, शहादत है। राजीव जी शहीद हुए, इंदिरा जी शहीद हुई और उनका सोचने का नज़रिया बड़ा है। ऐसे समय में जब पार्टी को संभालना है तो उनकी आवश्यकता अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा है।